जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ महकार संसार चैनल में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि मंदिर जाते समय आखिर हमें घर से ही जल का लोटा भर के क्यों ले जाना चाहिए और ऐसे कौन से नियम हैं जो हमें मंदिर जाते समय हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, हमारे धर्म में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में जिक्र किया गया है जिनका पालन करके घर में सकारात्मकता का संचार किया जा सकता है। देखिए, मंदिर के भी कुछ विशेष नियमों के बारे में बताया गया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन नियमों के बारे में जानेंगे। देखिए, जीवन को सफल बनाने के लिए कई तरीके की बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर आप सकारात्मकता लाना चाहते हैं, परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। वास्तु में मंदिर को लेकर कुछ नियमों का जिक्र किया गया है। अगर इन बातों का, इन नियमों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति को पूजा का पूरा फल भी प्राप्त नहीं होता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में हमें कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और हमें उसकी वजह भी पता नहीं होती है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का या मंदिर से जुड़ी इन खास बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, लेकिन घर से खाली हाथ ही चले जाते हैं। देखिए, ऐसा एक बार ज़रूर हो सकता है कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, कहीं बाहर हैं, या फिर घर से आप पूजा का सामान या फिर लोटा जल का भर के नहीं ले जा सकते, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप घर से ही विशेषकर मंदिर जा रहे हैं और पूजा के लिए ही जा रहे हैं और खाली हाथ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मंदिर से ही कुछ लोग क्या करते हैं, जल लेकर भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में इस बात को बहुत गलत बताया गया है। मंदिर जाते समय घर से जल का लोटा भर के ले जाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली नहीं आती है। वहीं मंदिर से वापस आते समय आपको वो लोटा जो है वो जल का भरकर घर लेकर के आना चाहिए। अगर आप खाली लोटा लाते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है और व्यक्ति को पैसों की कमी हो जाती है। तो जब भी आप मंदिर जाएं, घर से अपना एक लोटा जल का भरकर लेकर के जाएं और उसके बाद उसी जल से भगवान को जल अर्पित करें। और जब आप वापस आएँ तो वापस आते समय उसी लोटे को मंदिर के जल से भर करके ले आएँ और अपने मेन गेट के दोनों साइड उस पानी को, जो जल आप मंदिर से भर के लेकर के आए हैं, उसको अपने मेन गेट के दोनों साइड पर डालकर फिर ही आप घर के अंदर प्रवेश करें। देखिए, ऐसा करने से घर में नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती हैं और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर के अंदर आती है। पूजा के कपड़ों के बारे में भी कुछ एक विशेष बात बताई गई है जो कि हमें ज़रूर करनी चाहिए। जो पूजा के कपड़े हैं वो हमें हमेशा ही अलग रखने चाहिए। देखिए, वास्तु के अनुसार पूजा के कपड़ों को दूसरे कपड़ों से अलग ही रखना चाहिए। पूजा के समय पहने जाने वाले जो कपड़े होते हैं उनको सिर्फ पूजा के लिए ही आपको उठा के रखना चाहिए। इससे कई तरीके के लाभ होते हैं। दिमाग में बहुत पॉजिटिविटी आती है। अगर हमारा दिमाग में किसी और तरह तरह के ख्याल आते हैं या कोई निगेटिविटी हमारे दिमाग में भरी हुई है तो वो चली जाती है जब भी हम पूजा करते हैं और हमारे वो पूजा के कपड़े जो अलग होते हैं उनको पहन करके करते हैं, तो आप ये नोट करेंगे कि एक अलग सा पॉजिटिविटी का संचार हमारे शरीर में होता है। इन कपड़ों को पहनकर, जो पूजा वाले कपड़े हैं विशेषकर, इनको पहन करके आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन कपड़ों को पहनकर सोने के लिए भी मना किया जाता है। पूजा के जो अलग कपड़े होते हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, तो आप जब भी पूजा करें तो अपने पूजा वाले कपड़ों को पहनकर ही करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत पॉजिटिविटी, संतुष्टि मिलेगी। देखिए, घर में जब शाम में हम पूजा करते हैं तो घी का दीपक आप ज़रूर जलाएं। शाम के समय जो दीपक आप जलाते हैं उसको जला के पूजा जब आपकी समाप्त हो जाती है उसके बाद उस दीपक को घर के हर कोने में ज़रूर घुमाएं, तो जो घर की नेगेटिव ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पॉजिटिविटी आती है। इसलिए शाम के समय घर में दीपक आप अवश्य ही जलाएं और ये दीपक कोशिश करें कि घी का ही होना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में घर में जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसका नाश हो जाता है और ये बदलाव आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।